करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। लोकसभा में रखी जाएगी आर्थिक सर्वे रिपोर्ट। वित्त मंत्री आर्थिक सर्वे रिपोर्ट सदन में रखेंगी। कल संसद में बजट पेश होगा। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और बजट सत्र के आगाज के साथ ही आज आर्थिक सर्वे रिपोर्ट रखी जाएगी। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। बजट सत्र को लेकर बड़ा अपडेट। बजट सत्र का आज से हो रहा आगाज। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। संसद के बजट सत्र को लेकर बड़ा अपडेट। आज आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश होगी। आज आर्थिक सर्वे रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रखेंगी और उसके बाद में कल बजट पेश किया जाएगा। और देखिए, बजट से पहले ही शेयर बाजार, सेंसेक्स सब चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इस बीच एक बड़ी जानकारी। और अभी खबर यह है, पहले कल तक की बात करते हैं तो काफी अच्छा उछाल था, लेकिन अगर आज के अपडेट की बात करते हैं तो आज शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी यह है कि आर्थिक सर्वे आज पेश किया जाएगा। सदन में रखेंगी आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लोकसभा में आज आर्थिक सर्वे रिपोर्ट रखी जाएगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात, कौन कौन से वो मुद्दे खासतौर पर रह सकते हैं। माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से अग्निवीर योजना को लेकर कुछ खास हो सकता है, इसके अलावा रेल हादसों को लेकर कुछ खास हो सकता है, लोगों के लिए एक बड़ी रियायत हो सकती है, टैक्स स्लैब में कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, ये माना जा रहा है। तो इस बार बजट में अब यहां पर फोकस हो सकता है, क्योंकि तमाम जो आकलन है वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई और सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं के साथ में चर्चा हुई, सभी दलों की, कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से बजट सत्र जो है वो चले, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है बजट सत्र। तो आज आर्थिक सर्वेक्षण और कल होगा बजट पेश। तो आज आर्थिक सर्वे रिपोर्ट रखेंगी वित्त मंत्री। आज आर्थिक सर्वेक्षण, कल बजट। इस बार संसद सत्र के एजेंडे में क्या है, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण के साथ ही आज संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। संसद में कल बजट पेश किया जाना है और इससे पहले आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बजट सत्र को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट और सबकी निगाहें, क्योंकि देखिए इस वक्त बजट सत्र पर टिकी हुई है। आज से बजट सत्र का आगाज हो रहा है और बजट सत्र के आगाज के साथ ही लोगों की जो उम्मीदें हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार है। ऐसे में लोगों की अपेक्षा भी काफी ज्यादा है। देखिए, इससे पहले 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट 2024-25 के हिसाब से भारत सरकार का पैसा कहां से आएगा, इसको कहां खर्च किया जाएगा, इसको लेकर पूरा जो आर्थिक सर्वे है वो पेश होगा। और आज से संसद का बजट सत्र क्योंकि शुरू हो रहा है, लोकसभा में आर्थिक सर्वे रिपोर्ट रखी जाएगी संसद सत्र पर। इस बीच अर्जुन राम मेघवाल की प्रतिक्रिया। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के सभी मुद्दे उठाए गए हैं। सभी मुद्दों को हमने नोट कर लिया है। संसद सत्र पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की प्रतिक्रिया। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के सभी मुद्दे उठाए गए। सभी मुद्दों को हमने नोट कर लिया है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा का दिन और समय स्पीकर तय करेंगे। तो देखिए, सर्वदलीय बैठक कल बुलाई गई और सर्वदलीय बैठक के बाद में अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री की ओर से कहा गया कि हमने सभी मुद्दों को नोट डाउन कर लिया है और उन सभी मुद्दों पर चर्चा को हम तैयार हैं। जिस भी दिन स्पीकर तारीख मुकर्रर करेंगे उस दिन इस पर चर्चा होगी। तो बजट सत्र का आगाज, और इस बजट सत्र के आगाज से पहले सर्वदलीय बैठक, और उस सर्वदलीय बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। तमाम राजनीतिक पार्टीज के नेता इस बैठक में शामिल हुए और उसके बाद अभी रिएक्शन। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के मुद्दों को उठाया गया। देखिए, सबसे पहला जो आर्थिक सर्वे था वो 1950 से 51 में पेश हुआ। केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में पेश किया गया था। 64 के बाद से सर्वे को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। अब बजट पेश करने से ठीक एक दिन पहले सर्वे जारी किया जाता है। अब देखिए, आर्थिक सर्वे से जुड़ी ये कुछ खास बातें हैं। आर्थिक सर्वे में आने वाले साल के लिए बजट जो प्रायोरिटीज रहती हैं
उसकी जानकारी रहती है। इससे अंदाजा लग जाता है कि बजट किस तरह से रहने वाला है। डेवलपमेंट रिव्यू के साथ उन सेक्टर्स को भी हाईलाइट करता है जिन पर जोर देने की जरूरत है। मतलब एक तरीके से पूरा लेखा जोखा पेश किया जाता है कि हम किस स्थिति में हैं, हमें कहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। सर्वे में आसपास हो रहे कई जो एनालिसिस रहते हैं वो रहते हैं। आर्थिक सर्वे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के गाइडेंस में कंपाइल किया जाता है। 1950 से 51 से 1964 तक बजट के साथ ही ये पेश होता था। फिर अब लेकिन बजट से पहले इसको पेश किया जाता है। तो देखिए भावी एजेंडे की झलक इसमें देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक सर्वे आज दोपहर में पेश होगा। इस बार आर्थिक सर्वेक्षण का उद्योग जगत और सरकार की नीतियों पर नजर रखने वाले एजेंसीज खासतौर पर इंतजार कर रही है। हमारी इकोनॉमी के लिए डायरेक्शन की तरह आर्थिक सर्वे जो है वो कार्य करता है। इससे ये पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है, हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है, और फिर उस बिहाव पर क्योंकि हमारा बजट रेडी होता है तो इसमें पूरा लेखा जोखा, इसमें पूरा खाका रहता है। इसमें सुधार के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, इन बातों का जिक्र होता है। आर्थिक सर्वे की देखिए अगर बात करते हैं विस्तार से जरा समझिए। बीते साल की इकोनॉमी का पूरा लेखा जोखा इसमें पता चलता है और आर्थिक सर्वेक्षण में जो बातें सरकार ने सांकेतिक तौर पर कही है वो आगे चलकर बड़ी नीतियों का आकार लेती हैं। बीते साल की इकोनॉमी का पूरा लेखा जोखा होगा, कैसे हमने इंप्रूव किया, फिर उसके बाद हम कहां तक पहुंचे हैं। तो देखिए 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं और बजट से पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण होगा। संसद के मॉनसून सत्र का आगाज और आर्थिक सर्वेक्षण वो पेश करेंगे वित्त मंत्री। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की तरफ से तैयार किया जाने वाला ये प्रपत्र 2 भागों में होता है, जिसे मोटे तौर पर सरकार की आर्थिक सोच और भावी प्रोग्राम के झलक के तौर पर देखा जाता है। आम बजट 2024-25 की तरह इस बार आर्थिक सर्वेक्षण का भी उद्योग जगत और सरकार की नीतियों पर नजर रखने वाली एजेंसीज खासतौर पर इंतजार कर रही हैं। वजह है मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल, जिसकी भावी आर्थिक रोडमैप का इसमें आकलन होगा। रोजगार, किसानों की स्थिति, ग्रामीण विकास, विश्व स्तरीय ढांचागत सुविधाओं के निर्माण जैसी राजनीतिक बहस को लेकर सरकार की दीर्घकालिक सोच इसमें प्रदर्शित होती है। इससे पहले देखा गया कि आर्थिक सर्वेक्षण में जो बातें सरकार ने सांकेतिक तौर पर कही वो आगे चलकर बड़ी नीतियों का आकार लेती हैं। मसलन बैंक खाते, आधार, मोबाइल नंबर को मिलाकर देश की जनता को सीधे तौर पर सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बात सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण में ही मिला था। इसी तरह दूसरे देशों के साथ होने वाला मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए का फायदा देश को नहीं होने पर निर्यात बढ़ाने के लिए नए सिरे से एफटीए करने की नीति का सुझाव भी सबसे पहले इसी प्रपत्र से मिला था। आर्थिक सर्वेक्षण में देश की मौजूदा सामाजिक और आर्थिक हालात से जुड़े कई महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं जो सरकार जारी करती है। माना जा रहा है कि हाल के सालों में जिस तरह से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मुफ्त रेवड़ियां बांटने की घोषणा हुई है, उसको लेकर भी सरकार अपनी सोच का जो संकेत है वो सर्वेक्षण के जरिए देगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सर्वेक्षण जो आज पेश होगा उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और मेरे साथ अक्षय इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अक्षय, आज आर्थिक सर्वे पेश होगा, कल बजट और इससे पहले सर्वदलीय बैठक दोपहर में आज पेश होने वाला है सर्वे। आपके पास क्या कुछ फिलहाल खास जानकारी? देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वे को पेश करेंगी और 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। साफ तौर पर है कि सरकार कोशिश करेगी कि इसके जरिए, आर्थिक सर्वे के जरिए किस तरह से देश में जीडीपी की दर बढ़ रही है, किस तरह से इकोनॉमी बढ़ रही है, जिस तरह से स्टेप उठाए गए हैं, पूरे अनुमान के साथ इसको पेश किया जाता है। और सामान्यतः ये माना जाता है कि सरकार ने जो काम काज किए हैं उसका इम्पैक्ट किस तरह से आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है, देश पर पड़ रहा है, विकास किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उस पर फोकस रहता है। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द नंबर 3 इकोनॉमी पर आ जाए, उसके लिए आर्थिक सर्वे एक रास्ता दिखाता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात ये रही है कि केंद्र सरकार और नीति आयोग के साथ बैठ करके लगातार चर्चा भी कर रही है कि किस तरह से ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। और 27 तारीख को ये कहा जा रहा है कि नीति आयोग की बैठक भी होनी है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें तमाम मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो राज्यों का जो टैक्स स्लैब है किस तरह से उसको आगे किया जा सकता है, वहां से किस तरह से कलेक्शन किया जा सकता है और सरकारें किस तरह से मदद कर सकती हैं केंद्र को राजस्व बढ़ाने में, और इस पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बजट कल पेश हो रहा है, उससे पहले आर्थिक सर्वे सरकार पेश करेगी। तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो बजट का भी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह से बजट आने वाले समय में रहेगा। और पूजा सबसे बड़ी बात ये रही है कि आर्थिक सर्वे को लेकर के काफी कॉन्फिडेंस सरकार दिख रही है और बजट में उसका
कहीं अमूमन जो अच्छा अक्षय, माना यह जा रहा है कि अग्निवीर योजना, मणिपुर रेल हादसे, इन मुद्दों पर विशेष तौर पर फोकस रहने वाला है। इसको लेकर कोई खास जानकारी है कि क्या हो सकता है इनको लेकर प्रोविजन इस बार के बजट में, और क्या इसकी झलक आर्थिक सर्वे में देखने को मिलेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि आर्थिक सर्वे में तो देश की विकास की योजनाओं को लेकर के जिक्र किया जाता है। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि कुछ योजनाएं जो रही हैं केंद्र सरकार ने जो लागू की हैं उस पर किस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन आर्थिक सर्वे में ये जिक्र नहीं किया जाता है। ये कुछ चीजें हो सकता है कि बजट में जब पेश किया जाए तो वहां पर कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये रही है कि अब विपक्ष भी पूरे मामले को लेकर के हमलावर है। आज जनरल मोशन मणिकम टैगोर जो है, मणिकम टैगोर कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है कि एनडीए और नीट को लेकर के चर्चा की जाए और उसके बाद आर्थिक सर्वे पेश किया जाए। तो साफ तौर पर है कि कई चीजों को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है और केंद्र सरकार के सामने ये चुनौती रहेगी कि किस तरह से पहले आर्थिक सर्वे पेश किया जाए और उसके बाद बजट को पेश कराया जाए। और क्योंकि चर्चा हो रही है बजट पर, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने कल जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और उसमें जिक्र किया गया कि हम चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ सरकार भी बढ़े और विपक्ष भी इसमें सहयोग करे। विपक्ष कितना सहयोग करेगा ये देखना दिलचस्प होगा। खबर यही आ रही है कि राहुल गांधी से किसान भी आज मुलाकात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एमएसपी का मुद्दा जो रहा है, खास करके लीगल गारंटी देने का, वो उसको लेकर के अब सरकार किस तरह से आगे बढ़ेगी उस पर एक नजर रहने वाली है। जी, बहुत शुक्रिया अक्षय आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।